दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हंट्समैन विंटर वॉर मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम एक राजा और एक रानी को देखते हैं जो कि चेस खेल रहे होते हैं और उस रानी का नाम रावेना होता है। तभी वो रानी उस चेस में राजा को हरा देती है। तभी राजा का दम घुटने लगता है। तभी वो रानी उससे यह कहती है, यह गेम जिंदगी और मौत का खेल है जिसमें तुम हार चुके हो। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा की मौत हो जाती है। तभी अगले दिन हम उस रानी और उसकी बहन को देखते हैं और उसकी बहन का नाम फ्रेया होता है। तभी वो रानी उससे यह कहती है कि हमारे वंश में औरतों के पास कोई ना कोई शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास भी कोई ना कोई शक्ति जरूर होंगी, बस तुम्हें उस शक्ति को ढूंढने की जरूरत है। तभी वो रानी फ्रेया से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, लेकिन उसके बाप ने दूसरी मंगनी कर ली है जो कि तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तभी वो फ्रेया अपनी बहन से कहती है तुम ये बकवास क्यों कर रही हो। उसके बाद वे वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ समय के बाद हम फ्रेया को देखते हैं जो कि एक लड़की को जन्म देती है। तभी कुछ दिनों के बाद वो रानी रात के समय बाहर की तरफ होती है और उसकी लड़की किले के अंदर होती है। तभी रानी को उस किले के अंदर से कुछ धुआं दिखाई देता है और वह उस किले के अंदर जाती है। तभी वह सामने की तरफ देखती है कि उसकी बेटी को कोई वहां पर जला देता है। तभी सामने की तरफ कुछ सिपाहियों ने उसके पहले आशिक को पकड़ा हुआ होता है जो कि यह सब काम करता है। यह देखने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस गुस्से में अपने पहले आशिक को बर्फ़ में जमा देती है और उसके आशिक वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो फ्रेया अपनी बहन के साम्राज्य को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और नॉर्थ की तरफ जाती हैं अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए, और वे अपनी शक्तियों से उस राज्य को बर्फीला बना देती हैं। तभी उसके सिपाही उस राज्य में कुछ बच्चों को लेकर आते हैं। तभी रानी उन बच्चों के पास आती है और उनसे यह कहती है कि कुछ भी हो जाए किसी से प्यार मत करना, यह हमारे साम्राज्य का पहला रूल है, पर यह रूल कभी भी नहीं टूटना चाहिए। उस रानी का यह मकसद होता है, वह उन सभी बच्चों को प्रशिक्षण करके उन्हें अपनी एक नई आर्मी बनाना चाहती थी। उसके बाद वहाँ के सिपाही उन बच्चों को हमला करने की नई नई तकनीकें सिखाते थे। उन बच्चों में से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एरिक होता है और वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। और उन्हीं ग्रुप में से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है, जो लड़की दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। कुछ समय के बाद वे दोनों काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वे दोनों एरिक और सारा रानी के खास लोग होते हैं। एरिक और सारा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। तभी रात के समय वे दोनों चुपके से एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उस रानी का उल्लू उन्हें देख लेता है। जैसे ही वह बाहर की तरफ आते हैं तभी वहाँ पर कुछ सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी रानी भी वहाँ पर आ जाती है। रानी उन्हें देखकर यह कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस राज्य में कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन तुमने उस रूल को तोड़ा है। उसके बाद वे सिपाही उन दोनों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। उसके बाद वे दोनों भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और एक एक करके उन सभी लोगों को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं तभी रानी बीच में एक बर्फ की बड़ी सी दीवार बना देती है। तभी एरिक उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस दीवार को तोड़ नहीं पाता। तभी पीछे की तरफ से हम एक सिपाही को देखते हैं जो कि उस लड़की को मार डालता है। यह देखने के बाद एरिक काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद कुछ सिपाही एरिक के ऊपर हमला करते हैं और एरिक को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। उसके बाद वे लोग एरिक को एक नदी में बहा देते हैं। फिर उसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब रानी रावेना का भी साम्राज्य खत्म हो जाता है और अब वहाँ पर स्नो वाइट का साम्राज्य होता है जो कि एक अच्छी रानी होती है। तभी हम एरिक को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और जंगल में होता है। उस एरिक ने ही रावेना के साम्राज्य को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आपको इस मूवी का पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस मूवी का पहला पार्ट देख सकते हैं कि कैसे एरिक ने रावेना के साम्राज्य को खत्म किया था। तभी एरिक के पास कुछ सिपाही वहां पर आते हैं जो कि स्नो वाइट के सिपाही होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी एरिक से कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना है। हमारे कुछ आदमी एक शीशा लेकर दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन वो उस शीशे को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। हमारे पास उस शीशे और उन लोगों की कोई भी खबर नहीं है। तुम्हें हमारे लिए उस शीशे को ढूंढना है। अगर वो शीशा किसी बुरे हाथों में चला गया तो हमारे साम्राज्य का सर्वनाश हो सकता है। तभी वो एरिक ऊपर की तरफ हमला करता है जहाँ पर फ्रेया नाम की रानी का उल्लू होता है और वह उस उल्लू को मार डालता है और उसके बाद उस उल्लू के टुकड़े नीचे की तरफ गिर जाते हैं। फिर वो एरिक उन सिपाहियों से यह कहता है कि फ्रेया को इन चीज़ों के बारे में पता चल चुका है और वे उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और मैं उस शीशे को ढूंढ लूंगा और हाँ, इन दोनों बोनों को मेरे साथ भेज दो। उसके बाद हम उन दोनों बोनों को एरिक के साथ देखते हैं और वे मिरर की खोज में वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हम रानी फ्रेया को देखते हैं जो कि अपने राज्य के अंदर होती है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और वे रानी से कहता है कि हमने पूरे नॉर्थ को जीत लिया है। तभी रानी उससे यह कहती है कि अब हमें स्नो वाइट के राज्य को भी जीतना है, मुझे उस स्नो वाइट से अपनी बहन का बदला लेना है। तभी वो सिपाही रानी से कहता है कि वो राज्य तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है जिसे हम अपनी शक्तियों से नहीं हरा सकते और उस राज्य को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी वो रानी उससे यह कहती है कि मैंने एक मिरर के बारे में सुना है, तुम लोगों को वो मिरर मेरे लिए ढूंढना होगा। अगर वो मिरर हमें मिल जाता है तो हम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं।
तभी उसके बाद हम एरिक और उन दोनों बोनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो सिपाही होते हैं और वहाँ पर सारे सिपाही मरे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी शीशा नहीं होता। तभी एरिक उन सिपाहियों की बॉडी को देखकर उन बोनों से यह कहता है कि इन सिपाहियों ने अपने आप को मार डाला, यह कैसे हो सकता है। तभी वे आगे की तरफ जाते हैं और एक सिपाही की पीठ पे एक तीर लगा हुआ होता है और उसके बाद एरिक उस तीर को बाहर की तरफ निकालता है और उस तीर में एक हीरे का टुकड़ा लगा हुआ होता है। उसके बाद एरिक उस तीर के आगे के हिस्से को तोड़ डालता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी रात के समय वे तीनों दारू के अड्डे पर बैठे हुए होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि रानी के सिपाही होते हैं। उसके बाद वे लोग एरिक को देखकर उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तभी एरिक भी उन लोगों के ऊपर हमला करता है और उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा धुलाई करता है, लेकिन संख्या में ज़्यादा होने के कारण वे लोग एरिक की काफ़ी ज़्यादा धुलाई करते हैं और उसे बाहर की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही वह सिपाही एरिक को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर उसके ऊपर कोई तीर से हमला करता है। तभी हम सामने की तरफ किसी को देखते हैं जिसने अपना मुँह को ढका हुआ होता है और वह उन सिपाहियों के ऊपर हमला करता है और उस हमले में वे उन सिपाहियों को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। उसके बाद वे सिपाही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वह उन लोगों को अपनी शक्ल दिखाती है वह और कोई नहीं होती, वह तो सारा होती है। तभी एरिक उसे देखकर यह कहता है यह कैसे हो सकता है। तभी सारा उससे यह कहती है सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद वे चारों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वे रात के समय एक जगह पर रुके हुए होते हैं। तभी एरिक सारा से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, क्या मैं किसी भूत से बात कर रहा हूँ। तभी वो सारा उससे यह कहती है कि उस समय तुम मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। तभी वो एरिक उससे यह कहता है कि मैं वहाँ से भागा नहीं था, मैंने तो देखा था कि तुम मर चुकी हो। तभी वो एरिक सारा से कहता है रानी जो हम दोनों को दिखाना चाहती थी उसने हम दोनों को वही दिखाया है। मैंने देखा था कि तुम मर चुकी हो और तुमने देखा कि मैं वहाँ से भाग चुका हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ ही नहीं था। तभी वो सारा एरिक से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो एरिक उससे यह कहता है कि हम एक शीशा ढूंढ रहे हैं, अगर वो फ्रेया के हाथ में चला गया तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। तभी सारा उससे कहती है कि इस मिशन में तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, लेकिन इस मिशन के बाद मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। अभी सुबह के समय वे उस शीशे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। तभी जंगल में उनके लिए किसी ने जाल बिछाया हुआ होता है और वे एक जाल में फंस जाते हैं और पेड़ से लटक जाते हैं। तभी हम वहाँ पर एक छोटी बौनी औरत को देखते हैं। उस बौनी औरत को देखने के बाद वे बौने आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी एरिक उस छोटी बौनी से कहता है कि तुम आखिर क्या चाहती हो। तभी वो औरत उससे कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी सोना चांदी है तो तुम मुझे दे सकते हो। उसके बाद एरिक उससे कहता है कि तुम पहले हमें नीचे उतार दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक काम की चीज दूंगा। उसके बाद वो औरत एक दूसरी औरत को वहाँ पर बुलाती है और उसके बाद वो औरत उनकी रस्सी को वहाँ से काट देती है। उसके बाद वे लोग सारे नीचे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद एरिक हीरे से बना हुआ तीर उस लड़की को दिखाता है और उससे यह पूछता है कि यह तीर किसका है। जिसका भी यह तीर है उसने उस मिरर को चुराया है। तभी वो औरत उस तीर को देखकर यह कहती है कि यह तो गोबलिन्स का काम हो सकता है, लेकिन उनमें से एक छोटा बोना उनसे यह कहता है कि गोबलिन्स तो किताबों में होते थे। तभी वो औरत उनसे यह कहती है कि गोबलिन्स रियल लाइफ में भी होते हैं, जो कि इस नदी की दूसरी तरफ वाले जंगल में रहते हैं और उन गोबलिन्स ने काफी सोना चांदी लूटा हुआ है, शायद उनके पास वो शीशा भी हो सकता है। तभी वो औरत उनसे यह कहती है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगी, इतना भी सोना चांदी वहाँ पर पड़ा होगा हम वो लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद वे लोग नाव पे बैठकर उस नदी को पार कर लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी सामने की तरफ एक बेड़ों से बना हुआ एक पुल होता है। उसके बाद वे उस पुल को पार कर लेते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी आगे की तरफ उन्हें काफी सारा सोना और एक शीशा दिखाई देता है और उस शीशे के आसपास काफी लोग मरे हुए होते हैं। तभी एरिक अपने लोगों से कहता है कि उस शीशे को बिल्कुल भी मत देखना और हमें उस शीशे को यहाँ से ढक कर ले जाना चाहिए। जैसे ही वो लोग आगे की तरफ जाते हैं तभी वहाँ पर हम एक गोबलिन को देखते हैं। उसके बाद वे गोबलिन उन लोगों को ध्यान से देखता है। उसके बाद वो गोबलिन एक छोटी लड़की के ऊपर हमला करता है। तभी एरिक और सारा मिलकर उस गोबलिन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो गोबलिन उनकी काफी ज्यादा धुलाई करता है। तभी एरिक उन बोनों से कहता है तुम शीशा लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी वो बोने आगे की तरफ जाती है और उस शीशे को पहले ढक लेते हैं और उस शीशे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी हम उन दोनों को देखते हैं जो कि गोबलिन से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी उसके बाद वे दोनों साथ में मिलकर उस गोबलिन को मार डालते हैं। उसके बाद वहाँ पर काफी सारे गोबलिन आने लग जाते हैं। उसके बाद एरिक और सारा वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक गोबलिन सारा को पकड़ लेता है। तभी एरिक पीछे की तरफ आता है और सारा को छुड़वा लेता है और सारा से कहता है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद सारा उस बेड़ों से बने हुए पुल को पार कर लेती है, लेकिन एरिक अभी भी यहीं पर होता है। उसके बाद वो एरिक उस पुल को काटने की कोशिश करता है और उस पुल को नीचे की तरफ गिरा देता है। उसके बाद वो एरिक अकेला ही उन गोबलिन से लड़ाई करने लग जाता है और वे सारे दूर खड़े होकर एरिक को देख रहे होते हैं। उसके बाद सारा वहाँ पर पड़े हुए धनुष को उठाती है और वहाँ से एक तीर को उठाती है। उसके बाद वहाँ पर पड़े हुए गोबलिन की बॉडी में से उस तीर में से आगे कुछ केमिकल को लगाती है
और उसके बाद वो उन दोनों को कहती है कि जल्दी से इस तीर के आगे आग लगा दो। उसके बाद सारा सामने की तरफ लड़ रहे हुए गोब्लिन्स के ऊपर उस तीर से हमला करती है, जिससे उन गोब्लिन्स के शरीरों में आग लग जाती है, जिससे वो गोब्लिन्स वहां से भाग जाते हैं। और उन गोब्लिन्स की बॉडी एक केमिकल से बनी हुई होती है, इसलिए उस तीर के हमले से उनकी बॉडी में आग लग जाती है। तभी उन लोगों को सामने की तरफ एरिक नहीं दिखाई देता। तभी उन लोगों को लगता है कि एरिक मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि एरिक एक जड़ पकड़कर ऊपर की तरफ आता है। तभी एरिक उन लोगों को देखकर यह कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसके बाद वे सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वे सारे रात के समय एक जंगल में रुके हुए होते हैं और शीशे को पूरी तरह से ढका हुआ होता है। तभी सुबह हो जाती है। हम सारा और एरिक को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर बर्फ की चादर बिछने लग जाती है। तभी हम सामने की तरफ फ्रेया को देखते हैं जो कि एक भालू पर बैठकर उनकी तरफ आ रही होती है और उसके साथ उसकी सेना भी होती है। उनमें से दो बोने उस रानी को देखकर यह कहते हैं कि हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। यह सुनने के बाद रानी को गुस्सा आ जाता है और वह उन दोनों को बर्फ में जमा देती है। तभी वो रानी अपनी सिपाहियों से कहती है कि इस शीशे को यहाँ से ले जाओ। तभी वह रानी एरिक के पास आती है और उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि यह सारा तुम्हारे साथ है? यह सारा अभी भी हमारे साथ है और अब ये प्यार करना भूल चुकी है। और उस समय मैंने तुम्हें वो दिखाया जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। मैंने उस समय सारा को नहीं मारा था, बल्कि सारा तो 7 सालों से मेरे साथ है। उसके बाद वो सारा को कहती है कि इस एरिक को मार डालो। उसके बाद सारा एक धनुष को लेती है और एक तीर से एरिक के ऊपर हमला कर देती है, जिससे एरिक नीचे की तरफ गिर जाता है और एरिक की मौत हो जाती है। तभी उसके बाद वे लोग उस शीशे और उन दोनों बोनों की बॉडी को वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी वहां पर अभी भी 2 बोने होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं अब तो खेल खत्म हो चुका है। उसके बाद वे बोने उस तीर को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उस तीर को बाहर की तरफ निकालते हैं तभी एरिक एकदम से उठ जाता है, लेकिन एक लॉकेट उस हमले से एरिक को बचा डालता है और वह लॉकेट भी एरिक को सारा ही देती है। सारा जानबूझकर उस लॉकेट के ऊपर हमला करती है ताकि एरिक जिंदा बच सके। वो अभी भी एरिक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद वे लोग भी उनके पीछे पीछे उनके महल की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम फ्रेया को देखते हैं जो कि अपने साम्राज्य में पहुंच जाती हैं और सामने की तरफ रखी हुई शीशे के पास जाती हैं और उस शीशे से यह पूछती है कि बताओ कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। और उसके बाद उस शीशे में से एक केमिकल बाहर की तरफ आता है। तभी फ्रेया उस केमिकल को देखकर पीछे की तरफ हट जाती हैं। तभी उस केमिकल में से हम एक लड़की को देखते हैं जो लड़की और कोई नहीं होती बल्कि उसकी बहन रवीना होती है। तभी फ्रेया उसको देखकर यह कहती है कि तुम तो मर चुकी हो, तुम जिंदा कैसे हो चुकी हो। तभी वो रवीना उससे यह कहती है, जिस दिन मैं मरी थी उस दिन मैंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया था और मैं इस मिरर के अंदर चली गई थी और अब तुमने मुझे यहाँ से आज़ाद करा दिया है और अब मैं तुम्हारी सेना को लेकर स्नो वाइट के ऊपर हमला करने वाली हूँ और अपने राज्य को स्नो वाइट से छीन लूंगी। तभी उसके बाद हम उन दोनों बोनों को देखते हैं जो कि छिपकर उनके राज्य के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो कि एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और उसके बाद वहाँ से कूद मारकर वो फ्रेया के राज्य की छत के ऊपर आ जाता है और वहाँ से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। उसके बाद वो काफ़ी मुश्किलों के बाद उस छत पर आ जाता है और उस छत से अंदर की तरफ आ जाता है। तभी वो फ्रेया अपनी सिपाहियों को इकट्ठा करती है और अपने लोगों को बताते हैं कि आज हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ने वाले हैं और आज तक वो स्नो वाइट कोई भी जंग को नहीं हारी है, इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होने वाली है। तभी हम ऊपर की तरफ एरिक को देखते हैं जो कि उस रानी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वह रवीना उस तीर को पकड़ लेती है। तभी वह रवीना एरिक को देखकर यह कहती है कि हम दोनों का तो पुराना हिसाब है। उसके बाद वे सिपाही एरिक को पकड़ लेते हैं। तभी हम सामने की तरफ सारा को देखते हैं जो कि फ्रेया के पास खड़ी हुई होती है। यह सब देखने के बाद वो फ्रेया के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन फ्रेया अपनी शक्तियों से उसके हाथ को बर्फ में जमा देती है और उसके बाद वहाँ पर खड़े हुए सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वो एरिक उन सिपाहियों से यह कहता है कि तुम प्यार करना नहीं छोड़ सकते। हमने अपने माता पिता को छोड़ा है। यह प्यार हमें कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। उसके बाद वो रानी फ्रेया उन्हें मारने का आदेश देती है, लेकिन पीछे की तरफ खड़ा हुआ आदमी उन दोनों को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उनके हाथों में बंधी हुई जंजीर को तोड़ डालता है। यह देखने के बाद रवीना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी शक्तियों से लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। उसके बाद फ्रेया अपनी शक्तियों से बीच में एक बर्फ़ की बड़ी सी दीवार बना देती है और वे सारे लोग दीवार की दूसरी तरफ होते हैं। तभी रवीना फ्रेया से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम कभी भी अपनी शक्तियों को नहीं जान पाती। यह सुनने के बाद फ्रेया रवीना के पास आती है और उसे पकड़ लेती है और कैसे तुमने मेरी शक्तियों को बाहर निकाला है। तभी वो फ्रेया रवीना के अंदर पहले का सीन देखती हैं। एक दिन वह शीशे से पूछते कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, लेकिन वह शीशा उससे कहता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर तो तुम हो, लेकिन वह शीशा उससे यह भी कहता है कि तुम काफ़ी समय तक सुंदर नहीं रह सकती
क्योंकि तुम्हारे साम्राज्य में तुम्हारी बहन के पास एक लड़की हुई है जो कि आने वाले टाइम में तुमसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाली है। यह सब सुनने के बाद रवीना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह अपने से ज़्यादा सुंदर लड़कियों को नहीं देख सकती थी। उसके बाद वो उस दिन रात के समय फ्रेया के आशी के पास आती हैं और उसको अपनी शक्तियों से वश में कर लेती हैं और उन शक्तियों के कारण ही वो फ्रेया की बेटी को मारता है। यह सब देखने के बाद फ्रेया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वे लोग उस दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो फ्रेया अपनी बहन रवीना के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन रवीना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती हैं और जिस हमले में वह अपनी बहन को मार डालती है और फ्रेया नीचे की तरफ गिर जाती है। तभी दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो कि दीवार को चढ़कर दूसरी तरफ आ जाती हैं, लेकिन रवीना बीच में खड़ी हुई होती है और उन लोगों के ऊपर हमला करती हैं और एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। तभी एरिक और सारा रवीना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उसे रोक नहीं पाते। तभी हम फ्रेया को देखते हैं जो कि अभी भी होश में होती हैं। उसके बाद वे अपनी शक्ति से उस शीशे को बर्फ से ढक देती हैं, जिससे थोड़े समय के लिए रवीना की शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है। उसके बाद एरिक कुल्हाड़ी से उस शीशे के ऊपर हमला करता है और उस हमले में वो शीशा टूट जाता है। तभी शीशे के टूटने के बाद हम रवीना को देखते हैं जो कि एक शीशे के रूम में वहां पर जम जाती हैं और उस रवीना के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसी के साथ वे लोग उस साम्राज्य को बचा लेते हैं। फ्रेया के मरने के बाद फ्रेया का जादू टूट जाता है और वे दोनों भी वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।